हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली। और आज हम देखेंगे कि बिजनेस स्टडी के पेपर में केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाए। तो केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उनको मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ और मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने केस स्टडी को अच्छा कर सकते हो। जैसे सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि केस स्टडी के लिए पहले आपका पूरा सिलेबस, बुक का पूरा सिलेबस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बुक का पूरा सिलेबस क्लियर नहीं है, मान लीजिए आप जिस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो वो चैप्टर ही अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो पहले चैप्टर पढ़िए, उसके बाद ही आप केस स्टडी पे ध्यान दीजिए। पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं, वरना केस स्टडी आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका कवरेज ऑफ फुल सिलेबस आपने पूरा कवरेज कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, जो केस स्टडी है, उस केस स्टडी को पढ़ते टाइम ये देखना है पहले कि वो किस चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने कहा कि भाई किसी चीज को स्टार्टअप करने की बात हो रही, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करने की बात हो रही है, या फिर कोई ऐसा एक मतलब कोई एक आइडिया निकाला जा रहा, तो ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है। तो वो जो चैप्टर है आपका जनरली यह होता है प्लानिंग, तो प्लानिंग से रिलेटेड है, इसका मतलब ये। जो केस स्टडी होती है वो जनरली आपका केस स्टडी जो चैप्टर क्वेश्चन जो है वो जनरली जो बिजनेस की बुक है उसका फर्स्ट पार्ट होता है, उसमें से ज़्यादातर बनते हैं अगले पार्ट में से भी हैं, पर जो टफ होते हैं वो फर्स्ट पार्ट वाले होते हैं, सेकंड पार्ट वाले जनरली इजी होते हैं। तो आपके फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 5 चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो क्लियर होने चाहिए कि उन 5 चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चैप्टर हो जाते हैं मेन चैप्टर। और उसके अलावा बाकी के 2 चैप्टर और हैं, जो कि पहले में इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और दूसरा है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 7 चैप्टर का पूरा चैप्टर है। तो आप पहले ये चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है वो किस चैप्टर से आया और उस चैप्टर में किस टॉपिक से आया हुआ है। और ये चेक करने के लिए आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। थर्ड पॉइंट आप देखिए, फर्स्ट रीड क्वेश्चन बिफोर पैसेज। पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा आप क्वेश्चंस को पढ़ें। क्वेश्चन से आपको हिंट मिल जाता है कि उस चैप्टर, उस क्वेश्चन, उस पैसेज में क्या पूछा जाएगा, और उससे ये भी हिंट मिल जाता है कि ऑलमोस्ट वो किस चैप्टर से आएगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज से आप ये पता लगाएं कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से वो पैसेज आया हुआ है। उसके बाद कुछ रिमार्केबल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड ढूंढिए जो ये बता सके आपको कि ये किस चैप्टर से हैं। अब जैसे कंज्यूमर की बात हो गई तो इसका मतलब वो कंज्यूमर एक्ट वाले चैप्टर से आ गया, ठीक है, या कुछ सेल परचेज की बात हो गई, ठीक है। अब इफिशियंसी की अगर बात हो जाती है तो प्लान वो मैनेजमेंट के जो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें आ जाता है इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स आपने उस पैसेज के अंदर ढूंढने हैं और वो वर्ड ढूंढ करके आप लिंक अप करिए कि उस बुक के कौन से चैप्टर से वो आ रखा है क्वेश्चन। उसके बाद आप कंक्लूजन निकालिए कि क्या कंक्लूजन है आपका, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे कि अगर एक क्वेश्चन ले लिया जाए कि मिस्टर सतीश वर्क ऑन पोस्ट ऑफ परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर एक नंबर का क्वेश्चन, मैं हिंट ले रहा हूं बस ऐसे ही। परचेज मैनेजर की पोस्ट पे वो जॉब कर रहे हैं, बस इतना सही है। और उससे आपसे पूछा गया कि बताइए कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। और उसके 2 फंक्शन। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला पोर्शन आपका पैसेज है तो आपने ये ना पढ़ के पहले ये पढ़ लिया। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में है और ये टॉपिक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है, और इसके अंदर 3 लेवल होते हैं।
ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अब आपको हिंट मिल गया कि ये किस चैप्टर किस टॉपिक से रिलेटेड है, और आप अब देख सकते हो कि परचेज मैनेजर। अब इसके बाद अगर आप पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर कहाँ है। एक्चुअली होता क्या है कि आप अपने माइंड जो है आपके, जब आप पैसेज पढ़ रहे होते हो तो उस समय पे आपका माइंड ये सोच रहा होता है कि पूरी की पूरी बुक आपके दिमाग में घूम रही होती है। पर जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो माइंड कुछ चैप्टर्स पे कंसंट्रेट करने लग जाता है। आप कुछ ही चैप्टर के बारे में सोच रहे होते हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर परचेज मैनेजर की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बुक में से है। आपका ब्रेन ये जो है सोचने लग जाता है। आप पता लगा लेते हो कि वो जो है किस चैप्टर से आ रहा है। बट अगर आप डायरेक्टली पैसेज पढ़ते हो तो उस पैसेज को पढ़ने से क्या होता है कि पूरी की पूरी बुक आपके दिमाग में चल रही होती है, और उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने पहला पार्ट किसी पैसेज का सही दिया है तभी आपका दूसरा पार्ट भी सही जाएगा। अगर आपने लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता दिया इसके अंदर तभी तो उसके दो फंक्शन सही बता पाओगे। अगर मान लीजिए आपने ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही गलत, बाई चांस आपने इसे टॉप लेवल मैनेजमेंट बता दिया, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के आप दो फंक्शन लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा, टीचर एक भी नंबर नहीं देगा इसके। तो इसलिए दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले जिस टॉपिक के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस टॉपिक को प्रॉपरली पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, उस टॉपिक का पूरा कवर होना चाहिए। और ये ज़्यादातर बेस्ट है अगर आप रिवीजन करते टाइम चैप्टर के एंड में वो बॉक्सेस बने हुए हैं उस बॉक्सेस से करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन को पहले पढ़ें, बाद में पैसेज को पढ़ें, और उसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।